अब राधिका सजीवन को जेल से छुड़ाकर खुद ऑटो चलाकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। राधिका जैसे ही रात को ऑटो चलाकर घर लौटती है, तब निकम्मा सजीवन राधिका से कहता है, मैं घर पर मर्द हूँ, फिर तुम क्यों ऑटो चला रही हो? गाँव वाले उल्टा सीधा कहेंगे। लेकिन राधिका अपने पति की बात पर कुछ नहीं कहती। सजीवन उसके पीछे पड़ जाता है और अगले दिन से ऑटो न चलाने के लिए कहता है। तब राधिका गुस्से में जवाब देती है, तेरे जैसे नालायक मर्द घर पर रहेंगे तो उनकी बीवी को ही ऑटो चलाना पड़ेगा। यह सुनकर सजीवन गुस्सा हो जाता है और जबरदस्ती राधिका से ऑटो की चाबी मांगता है, लेकिन राधिका चाबी देने से इनकार कर देती है। इस पर दोनों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय सजीवन की माँ आ जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों दरवाजा बंद करके लूडो खेलो ना। यह सुनकर राधिका चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। सुबह होते ही राधिका फिर से ऑटो चलाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी सास उसे खाना देती हुई कहती है, बेटी अपना ख्याल रखना। तब राधिका कुछ पैसे अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ ये पैसे उधारी वाले को दे देना। यह सुनकर सास थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही राधिका ऑटो स्टार्ट करने लगती है, अचानक सजीवन आकर ऑटो रोक देता है और कहता है, जल्दी से ऑटो बंद करो और घर पर रहो। इस पर राधिका गुस्से में कहती है, तेरे जैसा निकम्मा कामचोर पति मिलेगा तो उसकी बीवी को ही ऑटो चलाना पड़ेगा, इसलिए सामने से हट जा। सजीवन उसे रोकने के लिए ऑटो के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन राधिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वह गाड़ी घुमाकर साइड से निकालती है और ऑटो लेकर चली जाती। अब राधिका रोज की तरह ऑटो लेकर स्कूल के बच्चों को समय पर पिकअप करती है। इससे बच्चों के माता पिता राधिका से बहुत खुश रहते हैं। उधर निकम्मा सजीवन अपने ऑटो स्टैंड पर आकर बैठ जाता है और मोबाइल में गेम खेलने लगता है। तब सारे ऑटो वाले सजीवन से कहते हैं, वाह बड़ा अच्छा मर्द है तू, तेरी बीवी उधर ऑटो चलाकर पैसा कमा रही है और तू यहाँ कामचोर की तरह मोबाइल में गेम खेल रहा है। लेकिन सजीवन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका एक एक करके यात्रियों की सवारियां पूरी कर जब ऑटो स्टैंड पर लौटती है तो देखती है कि उसका पति उसे चोर की तरह घूर रहा है। तभी सारे ऑटो वाले राधिका को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और सामने ही मिलकर सजीवन का मजाक उड़ाते हैं। इसी बात पर सजीवन के चाचा उसके घर आते हैं और सजीवन की माँ से कहते हैं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सजीवन घर पर पांव ऊपर करके सो रहा है और उसकी बीवी ऑटो चला रही है। तब सजीवन की माँ कहती है, क्या कहूँ भाई, मेरा बेटा तो एक नंबर का कामचोर निकला, इसीलिए मेरी बहू राधिका को घर चलाने के लिए खुद ऑटो चलाना पड़ा। यह सुनकर सजीवन के चाचा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे सजीवन को बुलाकर कहते हैं, अरे निकम्मे, तू यहाँ लुंगी फैलाकर सो रहा है और उधर तेरी बीवी ऑटो चला रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इस पर सजीवन बेशर्मी से कहता है, वो खुद मुझसे ऑटो लेकर गई है, इसमें मैं क्या करूँ? तब सजीवन के चाचा गुस्से में कहते हैं, अगर तुझे जरा भी शर्म है तो एक और ऑटो खरीद ले और चलाकर दिखा कि तू राधिका से भी ज्यादा कमा सकता है, तब तेरी बीवी घर पर ही रहेगी। इस पर बेशर्म सजीवन हंसते हुए जवाब देता है, मेरे पास तो साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं है। अब सजीवन अपने अंकल की बुरी बातें सुनकर ऑटो स्टैंड पर अपने दोस्त से कहता है, सब लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। तभी सजीवन का दोस्त उसे समझाता है, तूने शादी कर ली है इसलिए अब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तू आलसी की तरह रहता है इसीलिए तेरी पत्नी ही ऑटो चला रही है। दोस्त की बात सुनकर सजीवन सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं भी राधिका को दिखा दूंगा कि मैं भी ऑटो चलाकर उससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इसके बाद सजीवन का दोस्त उसके लिए किराए पर ऑटो लेने का इंतजाम करने एक पंडित के घर जाता है। पंडित कहता है, ऑटो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे रोजाना 400 रुपये देने होंगे, चाहे तू ऑटो चलाए या न चलाए, किराया रोज देना ही पड़ेगा। यह सुनकर सजीवन ऑटो किराए पर ले लेता है और खुशी खुशी स्टैंड पर जाकर सबको मिठाई खिलाता है। तभी राधिका भी ऑटो आने की खुशी में तालियां बजाती है और 2 मिठाई खाती है। इतने में एक यात्री रेलवे स्टेशन जाने के लिए आता है। सारे ऑटो वाले उस यात्री को सजीवन के नए ऑटो में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन राधिका सजीवन की बेइज्जती करने के लिए कहती है, पहला नंबर मेरा है, इसलिए यात्री को मेरे ऑटो में ही जाना पड़ेगा। राधिका की इस बात से सजीवन बहुत जलन महसूस करता है। रात को जब राधिका ऑटो चलाकर घर लौटती है, तब सजीवन अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे ऑटो लेने पर कुछ लोगों को जलन हो रही है। इस पर राधिका अपनी सास से कहती है, हाँ जलन तो होगी ही, क्योंकि रोजाना किराया देना पड़ेगा, चाहे ऑटो में भाड़ा हो या ना हो। ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। अब सजीवन ऑटो किराए पर ले आता है और राधिका के सामने बहुत दिखावा करता है, लेकिन राधिका अपनी सास को दिन भर की कमाई देती है और कहती है, तुम्हारा बेटा सिर्फ ऑटो लेकर दिखावा कर सकता है लेकिन पैसे नहीं दे सकता। यह बात सुनकर सजीवन पूरी तरह जलने लगता है। अगले दिन राधिका सही समय पर ऑटो स्टैंड पर मौजूद होती है, लेकिन सजीवन बहुत देर से पहुंचता है। तब राधिका अपने ऑटो वाले भाई से कहती है, ये क्या ऑटो चलाकर पैसे कमाएगा, दिन भर तो देर से आता है। उसी वक्त राधिका की ऑटो पर एक यात्री आता है। वह तुरंत यात्री को बैठाकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद राधिका एक बार के पास से गुजर रही होती है कि तभी 2 नशे में धुत लोग उसकी ऑटो में बैठ जाते हैं। राधिका उन्हें यात्री समझकर बैठा लेती है। जैसे ही ऑटो चलती है, वे दोनों शराबी राधिका का नाम लेकर गाने गाने लगते हैं। धीरे धीरे वे राधिका के बालों को छूने की कोशिश करने लगते हैं। यह देखकर राधिका गुस्से में ऑटो रोक देती है और उन्हें नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन वे कहते हैं, बस पास में ही हमारा घर है। गुस्से में राधिका उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है। जाते समय वे दोनों उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। यह देखकर राधिका उनका मोबाइल तोड़ देती है और गुस्से में वापस लौटने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत ऑटो घुमाकर उनके घर वापस जाती है और दोनों को जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। अब रात को जब राधिका और उसकी सास खाना खा रही होती हैं, तभी सजीवन घर का सामान लेकर आता है। उसकी माँ कहती है, इतनी देर क्यों हो गई? तब सजीवन राधिका के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए कहता है, मर्द को कभी डर नहीं लगता, इसलिए मर्द रात भर भी काम कर सकते हैं। यह कहते हुए सजीवन अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। फिर राधिका को जलाने के लिए वह अपनी माँ को 1500 रुपए देते हुए कहता है, ये पैसे लो और उधारी वालों को दे देना। तब उसकी माँ कहती है, राधिका तो पहले ही उधारी चुका चुकी है। यह सुनकर सजीवन चुप हो जाता है और शांति से राधिका की बात सुनने लगता है। तभी राधिका कहती है, देखना सासू
निकम्मा। अब तुम्हारा निकम्मा बेटा सजीवन धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। पास खड़ा सजीवन यह सुनकर डर जाता है। फिर रात को राधिका चुपचाप सोने लगती है। सजीवन भी एक चोर की तरह डरते डरते कमरे में जाता है और खामोशी से बिस्तर पर लेट जाता है। इसी बीच राधिका की सहेली टीचर की बेटी अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन चूंकि टीचर का अपने पति से तलाक हो चुका था, इसीलिए वह जबरदस्ती अपनी बेटी को वापस घर ले आती है। यह सब देखकर राधिका थोड़ी उदास हो जाती है और अपनी सहेली टीचर को समझाने लगती है। फिर राधिका भी अपने पति सजीवन के बारे में सोचने लगती है और उस रात नीचे सोने की बजाय बिस्तर पर आकर लेट जाती है। सजीवन देखता है कि उसकी पत्नी नीचे न सोकर उसके बिस्तर में सो रही है। यह देखकर वह गुस्सा हो जाता है और गुस्से में राधिका से कहता है नीचे जाकर सो जाओ, लेकिन राधिका जिद करते हुए कहती है आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए आज तुम मेरे पास सो जाओ। पर सजीवन उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए राधिका चुपचाप बिस्तर ढककर सो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।